खूबसूरत ज़िंदगी की खूबसूरत सी और सच्ची कहानियों में आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी में मैं आपसे एक खूबसूरत दिल की बहुत ही खूबसूरत सास से मिलवाने जा रही हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि सास का दिल कैसे खूबसूरत हो सकता है, लेकिन जो कहानी मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ उसमें जो सासू माँ है उनका दिल सच में बहुत ही बड़ा है, बहुत ही अच्छा है और इन्होंने काम भी बहुत ही अच्छे वाला ही किया है। तो चलिए इनकी कहानी को स्टार्ट करते हैं। फिर से एक बार कहानी शुरू होती है मेरे गांव से। तीन बहनें, एक भाई, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, ऐसा भरा पूरा परिवार अपने खेतों में जी तोड़ मेहनत करता है और परिवार चलाता है। एक दिन अचानक से इन बच्चों की माँ जो है उनको पागलपन का दौरा पड़ा और जैसे घर पर मुसीबतों का पहाड़ ही टूट पड़ा। कुछ दिनों तक इनकी माँ का इलाज वगैरह चलता रहा, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। उनकी माँ बहुत ही कम समय में गुजर गई। बड़ी बेटी की उम्र लगभग 16 या 17 साल की होगी, लेकिन माँ के गुजर जाने के 1 साल के अंदर ही बड़ी बेटी की शादी कर दी गई। माँ के गुजर जाने के बाद जल्दी जल्दी में इसकी गृहस्थी बस गई। इसका नाम रीना था, सॉरी, इसका नाम रीना है और इसके हस्बैंड का नाम मयूर है। वह एक टीचर है, स्कूल में पढ़ाने का काम करते हैं। रीना की सासू माँ का नाम अहिल्या देवी है, जो कि एक बहुत ही सुलझी हुई और समझदार औरत है। रीना की शादी को अब लगभग 7 से 8 साल होने को आए हैं और रीना के दो बच्चे भी हैं, विनय और प्रकाश। जब से रीना की शादी हो गई थी तब से रीना का ज़्यादा मायके में आना जाना नहीं हुआ था, क्योंकि उसकी माँ ही नहीं थी। उसके उसके जो भाई बहन और पिताजी थे उनको उनकी चाचा चाची या दादा दादी ही संभाल लिया करते थे, इसलिए रीना का मायके में कभी ज़्यादा आना जाना नहीं होता था। रीना की दोनों डिलीवरी के वक्त भी रीना अपने ससुराल में ही थी। ससुराल वालों ने उसका बहुत अच्छे से ख्याल भी रखा, कभी भी उसको किसी बात की परेशानी नहीं होने दी और रीना ने भी सबको समझते हुए अपनी गृहस्थी को आगे बढ़ाया। कुछ ही दिनों बाद रीना की छोटी बहन की शादी हो गई। घर के झमेलों से थककर चाचा चाची ने अब बंटवारा कर लिया था, तो छोटी बहन और भाई और पिताजी तीनों ही घर पर रहते थे। रीना की छोटी बहन की गृहस्थी जो है वो काफ़ी अच्छे से और ठीक ठाक चल रही थी। उसके पति आर्मी में थे, लेकिन अब भी वो गांव में ही रहती थी। कभी कभी उसके पति आ जाया करते थे छुट्टी लेकर। रीना की छोटी बहन को अब 7वां महीना चल रहा था। सबको यह टेंशन थी कि अब डिलीवरी का क्या करें। चाचा चाची ने तो बंटवारा कर लिया था, उनसे पूछना भी शायद गलत था। रीना के पिताजी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें, लेकिन कुछ ना कुछ हल तो निकालना जरूरी था। पूरा परिवार काफी ज्यादा परेशान था। यह परेशानी बातचीत में अहिल्या जी के कान पर चली गई कि इनके घर में ऐसी ऐसी परेशानी है। तब उन्होंने रीना से इस बारे में बात की। रीना, तुम अपनी बहन को अपने घर पर लेकर आओ। मयूर की ड्यूटी, दोनों बच्चों को संभालना, घर का काम, खेती का काम, मैं तो तुम्हें अपने मायके में नहीं भेज सकती, लेकिन हाँ, तुम अपनी बहन को यहाँ पर ज़रूर लेकर आ सकती हो। रीना ने ऐसा ही किया। 7वें महीने में ही वो अपनी छोटी बहन को अपने घर पर लेकर गई। अहिल्या देवी ने उसका बहुत अच्छी तरह से, जैसे अपनी बेटी का ख्याल रखते हैं, बिल्कुल वैसा ही ख्याल रखा। जब डिलीवरी का समय आया तब भी वो हमेशा हॉस्पिटल में उनके साथ ही रही। जब डिस्चार्ज का वक्त आया तब भी वो रीना की बहन की और रीना के साथ ही खड़ी थी। रीना की बहन की अच्छे से डिलीवरी हो गई थी, बच्चा भी काफ़ी अच्छा था। डिलीवरी के बाद भी रीना की बहन रीना के घर पर ही अगले 3 महीने तक रुकी। जब बेटा 3 महीने के हुआ तब वो अपने घर चली गई। इतना ही नहीं, जब वह सेकंड बार फिर से प्रेग्नेंट हुई तब भी इनकी डिलीवरी अहिल्या देवी ने ही की। अहिल्या देवी का हमेशा से कहना था कि मेरी कोई बेटी नहीं है और मेरी एक बहन थी जो डिलीवरी के समय में ही अच्छी तरह से ख्याल ना रखने की वजह से गुजर चुकी थी। उसके दो बच्चे अनाथ हो गए थे। तब हमारे पास भी इतना कुछ नहीं था कि हम उन दोनों को संभाल पाए। कुछ ही दिनों में वो भी चल बसे। मैं अब नहीं चाहती कि किसी भी परिवार के साथ ऐसा हो, और तुम तो मेरी अपनी बहू हो। तुम्हारी बहनें और तुम में मैं कोई फर्क नहीं करती। आज मुझको भगवान ने दो होनहार बेटे दिए हैं। अगर वो ईश्वर चाहता
तो वो मुझे 2 बेटियाँ भी दे सकता था, लेकिन उसने जो मुझे दिया, उसे मैंने स्वीकार किया और अब उनसे अच्छे कर्म कराऊँ और खुद भी थोड़े से अच्छे कर्म करूँ, यह मेरा धर्म है और जाते-जाते मैं अपनी अगली पीढ़ी को भी यही बातें सिखाते जाऊँ, यह भी मेरा कर्तव्य ही है, इसलिए मैं यह सब कुछ कर रही हूँ। रीना भी अपनी सास का बहुत ही अच्छी तरह से ख्याल रखती है। उन्हें कभी भी किसी भी बात की कमी महसूस नहीं होने देती है। चलिए अब इनके बारे में आपको और एक अमेजिंग सी बात बताते हैं, जो शायद आपने कभी सुनी ही नहीं होगी। गांव में अक्सर खेती के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है। पशुओं को पालते हुए एक दिन रीना अचानक से 2 बैलों के झगड़े के बीच में आ गई और रीना के पेट में बैल का सींग चला गया। रीना को बहुत ज़्यादा इंजरी हुई थी। उसे तत्काल हॉस्पिटल हॉस्पिटल में भी भर्ती कराया गया, लेकिन इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था। सही समय पर रीना को सही तरीके से इलाज नहीं मिल पाया था। इसकी वजह से रीना की एक किडनी जो है वो फेल हो गई थी। लगभग अगले 1 साल तक रीना एक ही किडनी पर जिंदा थी। अहिल्या देवी के सामने अपने बहू की जिंदगी का बहुत बड़ा सवाल था। क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मयूर जी रीना को किडनी देने के लिए तैयार थे, लेकिन अहिल्या देवी ने इन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। इन्होंने मयूर जी से कहा कि नहीं, तुम अपनी किडनी मत देना, तुम्हारे सामने भी तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है। मैं खुद अपनी किडनी अपनी बहू को दूंगी। और उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने अपनी एक किडनी रीना को दे दी। अब रीना के पास खुद की किडनी और अहिल्या देवी की एक किडनी। अब रीना अपनी खुशहाल जिंदगी जी रही है। अहिल्या देवी भी अब तक भी बहुत ही खुशी से अपनी जिंदगी व्यतीत कर रही है। वो कभी भी किसी को भी मिसगाइड नहीं करती है। जिंदगी की उलझनों से कैसे बाहर निकलना है, यह भी सटीक तरीके से समझाती है। और रीना भी हमेशा कहती है कि माँ के गुजर जाने के बाद हमें माँ का प्यार अगर किसी ने दिया है तो वो मेरी सास ने दिया है। हम तीनों बहनों को भी उन्होंने कभी महसूस नहीं होने दिया कि माँ की कमी क्या होती है। जैसे एक माँ अपनी बेटियों का ख्याल रखती है, उस तरह से उन्होंने अपने बहू का और उसकी 2 बहनों का ख्याल रखा। अहिल्या देवी को कोई भी अहिल्या देवी कह के नहीं पुकारता है। पूरा गांव उन्हें ताई कह के ही पुकारता है। जो काम उन्होंने किया है वो सच में काबिले तारीफ ही है, लेकिन वह कभी भी अपने काम पर घमंड नहीं दर्शाती है। जब रीना को किडनी देने की बात थी, तभी बहुत लोग बातें करते थे कि तुम अपने बेटे की दूसरी शादी भी कर सकती हो। अगर मर जाती है तो मर जाए, क्या फर्क पड़ता है। तब अहिल्या देवी ने कहा था, रीना मेरे परिवार का हिस्सा है। वह मेरी बहू ही नहीं, वह मेरी बेटी है। अगर मेरी बेटी के साथ ऐसा कुछ होता तो मैं अपनी किडनी क्या, मैं अपनी जान भी दे देती। अगर रीना मेरी बहू है तो क्या हुआ, लेकिन मैंने उसे हमेशा अपनी बेटी ही माना है। आज मेरी बेटी पर और मेरे पूरे परिवार पर मुसीबत है। मेरी जिंदगी कट चुकी है, लेकिन रीना के सामने उसकी पूरी जिंदगी पड़ी हुई है और मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं सिर्फ और सिर्फ अपना स्वार्थ नहीं देख सकती। और मौत का क्या भरोसा है, कब किस रूप में आ जाए पता भी नहीं चलता। हो सकता है कि मैं रात में सो जाऊं और हार्ट अटैक आकर मैं वहीं पर अपना दम तोड़ दूं। इससे अच्छा है कि मैं अपनी बहू को और अपने परिवार को बचाने की कोशिश करूं। अगर मैं स्वार्थ में आकर आकर अब रुक गई और मेरी बहू मर गई और उसकी जगह पर कोई अच्छी लड़की मेरे बेटे को नहीं मिली, तो एक साथ 3-3 जिंदगियां बर्बाद हो सकती है। मैं सिर्फ अपनी एक किडनी के लिए 3 जिंदगियों को दांव पर नहीं लगा सकती। मेरे इस निर्णय पर ईश्वर सोचेगा कि उसे क्या करना है, मुझे और मेरी बहू को जिंदगी देनी है या फिर हमें मौत देनी है। लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी और अपनी किडनी में रीना को खुशी खुशी दे दूंगी। और उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने अपनी किडनी रीना को खुशी खुशी दे दी और आज वो दोनों सास बहुएं बहुत ही अच्छे से अपनी जिंदगी व्यतीत कर रही है। आज भी गांव में इनके परिवार को एक आदर्श परिवार के रूप में देखा जाता है। इसी तरह से एक बहुत ही खूबसूरत जिंदगी बाकी सारी खूबसूरत जिंदगियों को बचाने की कोशिश में हमेशा लगातार सादगी और खूबसूरती के साथ अपने जीवन के अंतिम छोर की ओर बढ़ रही है, लेकिन चेहरे पर काफी ज्यादा शांति और सुकून है। आपकी जिंदगी में सास बहू का रिश्ता कैसा है, यह हमें कमेंट में बताना ना भूले। अगर आप एक बहू है तो आपके पास एक बहुत ही सुनहरा मौका है, बहुत ही अच्छी और प्यारी सी सास बनने का। सास जो जिंदगी देती है, जिंदगी को खूबसूरत बनाती है, हमें आगे बढ़ने के मायने सिखाती है। जिंदगी हमें नहीं, हम जिंदगी को मिले हैं। उसे कामयाब बनाना हमारे ही हाथ में है, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो।
खूबसूरत सी ज़िंदगी को हमें और भी खूबसूरत बनाना है। इसी वायदे के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, एक कमेंट में बताना ना भूलें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले किसी अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को खूबसूरत ज़िंदगी की बहुत सारी खूबसूरत शुभकामनाएँ। धन्यवाद।